अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਫੌਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। तो असी जिहदी वजह तो ऑपरेशन करवा लिया। आम तौर पे जब लोगों से ये पूछते हैं कि जी आपका ऑपरेशन क्यों हुआ, तो उसके पीछे ये चीज़ वजह बताते हैं। अब देखें, ये नॉर्मल डिलीवरी एक लंबा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि दर्द शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, बच्चादानी जो है वो दबाव डालती है बच्चे पे, जिसके साथ आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बर्थ कैनाल में से गुजर के बाहर उसने आना होता है। बच्चादानी के मुंह को खुलने को टाइम लगता है। इस सारे दौरान में बच्चे के ऊपर दबाव भी पड़ता है, बच्चा रिस्क में भी होता है। मसाइल तो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, लेकिन बात ये है कि हमारी लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जी डॉक्टर्स तो छुरियां लैके बैठे ने, इन्हों का काम यह है कि नॉर्मल केसां नूं ऑपरेशन की तरफ शिफ्ट करना। इसमें कुछ हकीकतें भी हैं और कुछ हमारी गलत फहमियाँ भी हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमें इस बात की समझ नहीं लग रही लोगों को कि किसका ऑपरेशन बनता था और किसका नहीं बनता था। आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो आपको पता हो कि हमने किस तरीके से लेके चलना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो नॉर्मल ही हो, और अगर ऑपरेशन बनता है तो वाकया ही बनता हो तो हो। अब देखें, सबसे पहले तो आपका खुद का रवैया बहुत ज़्यादा मुनसर करता है कि आप डॉक्टर के साथ किस तरीके से डील करते हैं। आपको देख के डॉक्टर को किस तरह की वाइब आती हैं, उसको क्या लगता है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के सारे प्रोसेस में से गुजर सकते हैं, आपकी मरीज़ा उस दर्दों में से गुजर सकती है या नहीं। होता क्या है कभी कभी कि मरीज़ के अटेंडेंट्स बहुत फंसी होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हुए होते हैं, परेशानी इतनी दिखाते हैं कि डॉक्टर को ये लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस लंबा चला गया, उस दौरान अगर कोई मसला छोटा मोटा भी पेश आया तो ये लोग इस तरह के हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो डॉक्टर आराम के साथ जो है ना सीधा सीधा उसको ऑपरेशन का कोई ना कोई माहौल बना के ऑपरेशन कर देते हैं। दूसरे नंबर पे आप किस हॉस्पिटल की सिलेक्शन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर मौजूद है। जाहिर सी बात है, हमारा पाकिस्तान मुल्क में यहाँ पर मेल मर्द डॉक्टर ने डिलीवरी तो आपकी करवानी नहीं है, और ना ही आप ये चाहेंगे कि मर्द डॉक्टर से डिलीवरी करवाई जाए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो हॉस्पिटल चूज करें जहाँ पर लेडी डॉक्टर मौजूद हो, ट्रेंड हो, कम से कम FCPS स्पेशलिस्ट हो। अगर सादा MBBS भी है तो वो नॉर्मल डिलीवरी करवाने में एक्सपर्ट हो, या कम से कम ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें मेल डॉक्टर्स हैं लेकिन कोई ट्रेंड स्टाफ LHV मौजूद है जो नॉर्मल डिलीवरियां करवाती रहती है। ये आप हॉस्पिटल से जाके इंफॉर्मेशन बड़े आराम से ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ये मालूमात लेनी चाहिए हॉस्पिटल में जाके पहले कि उनके पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, मशीनरी कितनी है। अब मशीनों में नॉर्मल डिलीवरी में कुछ इस्तेमाल होने वाली मशीनें होती हैं जिसके साथ हमें कम से कम ये पता चलता है कि कब तक हमने बच्चे को नॉर्मल डिलीवर होने का इंतज़ार करवाना है, कब वाकया ही ऑपरेशन का टाइम बन गया है, अब अगर ऑपरेशन नहीं करते तो मसला हो जाएगा। उसके लिए मैं आपके सामने ये एक मशीन रखी हुई है। इस मशीन का नाम है CTG। CTG क्या चीज़ है? ये मशीन वो मशीन होती है जो बच्चे की माँ के पेट के अंदर हालत के बारे में बताती है कि बच्चा किस कंडीशन में है, क्या मज़ीद हम इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल करते हैं हम इसको? आमतौर पे हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें ये लग रहा हो कि बच्चे के इर्द गिर्द पानी कम है, तो क्या बच्चे की दिल की धड़कन को नुकसान तो नहीं हो रहा, को कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो माँ के खून से मिल रही थी क्या वो कम तो नहीं हो रही। ये मशीन हमें उसके बारे में मालूमात देती है। इसकी कुछ नॉब्स होती हैं, इसको माँ के पेट के ऊपर रखा जाता है, जो दर्द को मापने के लिए अलग से होती है, बच्चे के दिल की धड़कन को मापने के लिए अलग से है, और साथ में बच्चे की हरकत को मापने के लिए अलग से एक है। अब जब दर्दें लगी हुई होती हैं, अब ऐसे खाली पेट को देख के कैसे कोई डॉक्टर, कोई LHV, कोई दाई ये बता सकती है कि बच्चा अंदर बिल्कुल ठीक है, ख़राब हो रहा है या नहीं। उसके लिए मशीनें हैं। ये मशीन को हम दर्दों के दौरान माँ के पेट पे लगाते हैं। ये इस तरह का प्रिंट निकालती है जैसे दिल की ECG जो हम बड़े लोगों की करते हैं
वैसा निकलता है। इस प्रिंट के ऊपर कुछ मालूमात डॉक्टर्स को मिलती हैं जिसके साथ ये पता चलता है कि आने वाले 2-3 घंटों में, 4 घंटों में बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर ये CTG मशीन के ऊपर आने वाली लाइंस इस तरह की आना शुरू हो जाएं कि जो ये शो कर रही हो कि बच्चे को नुकसान पहुंच रहा है, उसको डिस्ट्रेस आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके दिल की धड़कन ख़राब हो रही है, तब डॉक्टर्स कहते हैं कि जी अब हम मज़ीद अगर इंतज़ार करेंगे तो बच्चा पेट में फोत हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। अब देखें जो सेटअप्स बगैर इन मशीनों के काम करते हैं वो समझ लें कि अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। कोई पता नहीं है बच्चा किस कंडीशन में है, उसका दिल ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दाइयों के सेटअप्स होते हैं या छोटे सेटअप्स जहां पर LHVs नॉर्मल डिलीवरियां करवाने की कोशिश कर रही होती हैं, वहां पर क्या होता है कि ये मशीनें ना होने की वजह से उनको इस बात का इल्म नहीं बन पाता कि किस टाइम पे इसको ऑपरेशन में कन्वर्ट करना था। वो नॉर्मल डिलीवरी के चक्करों में बच्चे को नुकसान पहुंच जाता है। लेकिन वो हॉस्पिटल जिनके पास ये मशीनरी नहीं है वो क्या करते हैं, वो फिर सोचते हैं कि जी नॉर्मल डिलीवरी तो एक लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर तो इतना टाइम लगेगा, बार बार पेशेंट को चेक करना पड़ेगा, बच्चादानी का मुंह कितना खुला है कितना नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, एक आसान तरीका कार अख्तियार करते हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको समझाते हैं या समझ लें डराते हैं। तो क्या करते हैं कि देखें पेट खोला, यूं सामने पड़ा, बच्चे को उठा लिया, कोई रिस्क भी नहीं है, ठीक ठाक बच्चा बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखें ऑपरेशन जैसा भी हो उसके नुकसान तो होते हैं। हमें डॉक्टरों को भी, सबको, हमारे लोगों को भी नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर होने वाले इस्तेमाल सारे औजार मशीनें हमें हॉस्पिटल्स में रखनी चाहिए। अब देखें जी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास रश बहुत लगा हुआ है, डॉक्टर ने 5-6 सर्जरियां करनी है। अब बार बार जब वो उसको पेशेंट के ऊपर पहरेदारी देनी पड़ेगी, दर्दें बढ़ती जा रही हैं, पेशेंट को कुछ इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, कभी नहीं भी लगाने पड़ते, बच्चादानी के मुंह को बार बार देखना पड़ रहा है, तो टाइम लगता है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस दौरान डॉक्टर का इतना टाइम ज़ाया हो रहा होता है, डॉक्टर आपको कह देते हैं कि जी ये नॉर्मल डिलीवर नहीं होना, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने कहा कि सबसे पहले आप जब सिलेक्शन करते हैं हॉस्पिटल की तो कम से कम उसके बारे में मालूमात हासिल किया करें कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाने की रेशो कितनी है, क्या डॉक्टर्स जिम्मेदारी लेके नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते हैं। साथ में आपका खुद का रवैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना रवैया इस तरह का अख्तियार कर लेंगे कि डॉक्टर्स के लिए परेशानी का बायस बन रहे होंगे, सब्र नहीं कर रहे होंगे, तो भी डॉक्टर्स आपसे जान छुड़वाने की खातिर हो सकता है कि वो ऑपरेशन की तरफ ले जाए। तो इसलिए ये मशीन दिखाने का मकसद ये है कि उस हॉस्पिटल को चूज़ करें जहाँ पर मशीनें बच्चे के दिल की धड़कन को देखने के लिए, बच्चे की हालत को देखने के लिए मौजूद हों। जिस हॉस्पिटल ने ये वाली मशीनें रखी होंगे, याद रखिएगा कि वो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश ज़रूर करते होंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी आने वाली नस्लों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।